प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। पहिरियां चूंड सुधारा आणियो ऐं बाद में ही चूंडियूं करायो। चूंड सुधारनि के हवाले से एक सेनेट की कमेटी हुई, उनमें अॼु तहरीक इंसाफ़ तो बाइकाट किया है। बाकी सियासी पार्टियों जो इत्तेफाक़ है तो पहिरियां सुधारा आया वञनि ऐं उन हवाले से जेके 73 तरमीम हुयूं उनमें 70 तरमीमुनि ते इत्तेफाक़ पिणु कयो वियो आहे। उनमें इहो आहे त देरि सां जेके ईंदड़ नतीजा उहे तस्लीम न कया वेंदा, प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर खां पुछा कयो वेंदो ऐं ॿिया जेके इंटरनेट सख़्तु हुजणु घुरिजे, उनमें जेके गैजेट्स इस्तेमालु कया वञनि उहा उनजी स्पीड तेज़ हुजणु घुरिजे, इंटरनेट जी स्पीड तेज़ हुजणु घुरिजे। इन तरह जी जेके तरमीम हुयूं उनमें 73 मां 70 ते अॼु इत्तेफाक़ थियो आहे। हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे, तहरीक इंसाफ़ उन बाइकआउट कयो आहे। इन ते बि प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त दुबई मुलाक़ातुनि जा जेके असर आहिनि ऐं उन जेके ख़बरूं अचनि पियूं डेली उनजा पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स ते तमामु गहरा असर पिया थियनि, ख़ासि करे पंजाब जी पॉलिटिक्स में। त पंजाब में केरु कंहिंजो इतिहादी थींदो, केरु कंहिंसां गॾिजी चूंड विढ़ंदो, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं गॾोगॾु इहो बि ॻाल्हाईंदासीं त मियां नवाज़ शरीफ़ मुल्क में कॾहिं ईंदो। उन बाबति जेके ख़बरूं अचनि पियूं, जेके दावा कया पिया वञनि, उहे वक़्तु ब वक़्तु तब्दील पिया थियनि। अॼु जेको मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻुवान आहे ऐं पंहिंजो क़ौमी असम्बली जो मेंबर आहे वफ़ाक़ी वज़ीर जावेद लतीफ़ दावा कई आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ हाणे चौथों भेरो वज़ीर आज़म थींदो, उनखे केरु बि रोके नथो सघे। त इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजे निगार कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। इन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी जनाब मियां ताहिर साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी वालेकुम सलाम। सलमान आबिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इंतखाबात इस्लाहात हो रही हैं, क्या इसमें पीटीआई का बाइकआउट करने का फैसला दुरुस्त है या आप समझ रहे हैं कि नहीं, उसको वहाँ होना चाहिए था? देखिए, अब कौन सी इस्लाहात होंगी जब इंतखाबात में आईनी तौर पे जी कुछ थोड़ा सा टाइम रह गया है। जी सर। और हुकूमत अगले महीने 12 तारीख तक डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। अगर आपने इंतखाबी इस्लाहात करनी थी जी सर, तो आपको कुछ अर्से पहले जो है तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक इंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए थी। हुकूमत थी, पार्लियामेंट थी, उस वक्त तो आपने पीटीआई के साथ किसी किस्म की निगोसिएशन नहीं की। और जब पीटीआई ने आपको कहा कि जनाब हम वापस असेंबली में आना चाहते हैं, तो स्पीकर ने जो है उनका रास्ता बंद कर दिया, उनका आने वापसी का रास्ता बंद कर दिया। इसका मतलब है कि अब इलेक्शन से चंद माह पहले इंतखाबी इस्लाहात, जबकि वो पार्लियामेंट में भी जमातें नहीं रही। और दूसरी बात, पीटीआई के ऊपर तो इस वक्त सख्त एक किस्म का अताब है, वो अपनी सियासी सरगर्मियां नहीं कर सकती, उनके लोग इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते, पार्टी के सरबराह अपनी पार्टी के लोगों से नहीं मिल सकते। और आप उनको खत्म भी करना चाहते हैं, उनके हाथ पैर काटना चाहते हैं, उन पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। तो अब वो पीटीआई का इंतखाबी इस्लाहात में बैठना ना बैठना एक इतना मानी खैज नहीं है। असल में बात यह है कि ये ऐसी बिला वजह जैसे इंतखाबात में ताखीरी हरबे इख्तियार करने का जो प्लान है ना जी सर, उसका जैसे पीपल्स पार्टी ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम इंतखाबात के अंदर ताखीर का कोई भी फार्मूला कबूल नहीं करेंगे और ना इंतखाबात में ताखीर होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग हैं जो अभी भी इंतखाबात को में ताखीर चाहते हैं और इंतखाबात को जो है ना वो चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए। तो मुझे लगता है कि अब इस मौके पे इंतखाबी इस्लाहात की बात बहुत बेमानी बातें हैं। ये काम इंतखाबात से 6 माह पहले, साल पहले अगर हो जाता तो ये सब जमातों का फायदा हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों ने एक दूसरे के लिए रास्ते बंद रखे हुए थे, दोनों डायलॉग के लिए तैयार नहीं थे। उसका नतीजा अब हम देख रहे हैं, इस वक्त जो है डेडलॉक है और अभी भी जो है वो बातचीत नहीं होगी। और पीटीआई ने जो बाइकाट किया है उनके तमाम लोग तो रपोश है, वो कहाँ बैठेंगे? अगर वो आएंगे तो आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए ना, जब असद कैसर साहब को और परवेज खट्टक को मुज़ाकरात के लिए बुलाया तो साथ ही आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो कोई भी इस वक्त तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। सर दरअसल जफर साहब उसमें थे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस टाइम देखिए ना, एक सेनेटर जो है, 1-2 सेनेटर के लेवल के ऊपर तो लोग आ सकते हैं, लेकिन पार्टी ये फैसला करना है, पार्टी की क़यादत में करना है ना। पार्टी ने जब असद कैसर को और असद उमर को और परवेज खट्टक को नॉमिनेट किया था जी सर, तो आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। जी सर, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इस सूरत हाल में फिर जो इस्लाहात हैं और फिर बातचीत कैसे होगी। लेकिन सलमान आबिद साहब, आप जो कह रहे हैं कि नून लीग ताखीर चाहती है, नून लीग चाहती है कि इंतखाबात में ताखीर हो, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? आखिर क्यों नून लीग ऐसा चाहती है? माहौल तो बड़ा साजगार है सर उनके लिए, बाजार तो ऐसे लग रहा है कि सर एक ही लॉजिक है जी सर। पंजाब में अभी तक PMLN की पोजीशन वो नहीं है जो वो चाहते हैं। अच्छा। और उनको जो पीटीआई का जिसे कहते हैं ना कि हाथ पैर काट के हम उनको बाहर करना चाहते हैं, अभी तक जो है वो पीटीआई वाले जो है उनकी पार्टी भी उसी तरह से इंटैक्ट है, वोटर उनका इंटैक्ट है। तो वो जो -1 फार्मूला करना है इमरान खान का, पहले वो हो जाए, उनकी पार्टी पर पाबंदी लग जाए या इमरान खान को नाहिल कर दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए और वो मैदान जो है उनको खुला मिले PMLN को,
तब तो पीएमएल इलेक्शन चाहेगी ना। अगर इमरान खान के मुकाबले में बैठ के इलेक्शन लड़ना है जी सर, तो वो जरा एक मुश्किल टास्क है ना पीएमएल के लिए। पीपल्स पार्टी का तो कोई मसला नहीं है, इसीलिए पीपल्स पार्टी बड़े बजट है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। ये बातें, और आज मैं आपको बताऊं मिसाल के तौर पर आज डाउन में आप जाहिद हुसैन का कॉलम पढ़े, जी सर, नजर अब्बास का कॉलम पढ़े, जंग में और बेशुमार लोगों ने लिखा है, और वो डाउट है, उनको लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से तो गैर यकीनी सूरत हाल है ना जी। इस वक्त लोगों को लगता यह है, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं जी सर, उनको लगता है कि शायद अक्टूबर में इलेक्शन ना हो सके। तो अभी देखना पड़ेगा कि इलेक्शन का जो सिनेरियो बन रहा है, क्या उसमें इलेक्शन होगा, केयर टेकर जो गवर्नमेंट आएगी क्या वो अबूरी सेटअप में तो तब्दील नहीं हो जाएगी, क्या उसकी मुद्दत लंबी तो नहीं हो जाएगी जैसे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। तो अभी तो पॉलिटिक्स में बहुत से डाउट्स एंड डॉट्स लगे हुए हैं कि इलेक्शन भी होंगे। अच्छा, फिर इलेक्शन अगर होंगे तो क्या वो मुनसिफाना होंगे, शफाफ होंगे, या वो भी सियासी इंजीनियरिंग के तहत होंगे जैसे 2018 के इलेक्शन के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। जी सर, अच्छा, फिर इलेक्शन होंगे तो क्या पीटीआई उसमें हिस्सा ले सकेगी, नहीं लेगी, इमरान खान साहब को इजाजत होगी, नहीं होगी, वो नाहिल हो जाएंगे, उनकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी, नहीं ले सकेगी, इमरान खान अपने सियासी जलसों से खिताब कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। अभी तो बहुत से सवालात हैं जो इंतखाबात के हवाले से तय होना बाकी है। तो सलमान नबी साहब, ये जो 2018 में नून लीग ये कहती थी कि इमरान खान अपनी मर्जी की फील्डिंग लाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के बैट्समैन हो, अपनी मर्जी के बॉलर हो और फिर एम्पायर भी अपनी मर्जी का हो, तो आज नून लीग ये सब नून लीग की ये ख्वाहिश है कि सब कुछ ऐसा हो। तो एक तारीखी हिस्ट्री है ना, नून लीग की तो पूरी हिस्ट्री है जी सर। नून लीग ने हमेशा इलेक्शन से पहले अपने लिए दरबार सजाया है, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से, रिटर्निंग ऑफिसरों के हवाले से, जजेस के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ, मीडिया के साथ, पाकिस्तान में जो पीपल्स पार्टी के साथ जो बाकायदा उनको इलेक्शनों से बाहर निकालने की जो सियासत रही है जी सर, उसमें तो मुस्लिम लीग नून उस खेल का हिस्सा रही है ना जी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। और एस्टेब्लिशमेंट के लाडले जो है वो नवाज शरीफ साहब रहे हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बीच में इमरान खान आ गए थे, इसलिए आप वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान का बंदोबस्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करे, ठीक है ना जी, और इमरान खान को वो बाहर निकाले, फिर हमें इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए। तो अभी तो मैंने कहा ना कि इलेक्शन के हवाले से बहुत कुछ तय होना बाकी है। अभी तो नवाज शरीफ साहब की अपनी वापसी के ऊपर बड़े सवालिया निशान है। कई कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को काफी मुश्किलात का सामना है, पाकिस्तान आना इतना आसान नहीं है उनके लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कई परेशानी का मामला है, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने आज दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ को कोई भी चौथी मरतबा वज़ीर आज़म से नहीं रोक सकता। सर जावेद लतीफ़ जावेद लतीफ साहब मेरा 6 दफा तो नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान ला चुके हैं और फ्लाइट के शेड्यूल भी बता चुके हैं, उन्होंने डेटें भी बता दी थी, लेकिन वो तो नहीं आए जी। जावेद लतीफ की बातों को ज्यादा सीरियस ना लिया करें यार। जी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सर मुराद अली शाह साहब हैं, सिंध के वज़ीर आला हैं, वो उन्होंने कल कहा था कि शहबाज शरीफ पे इत्तेफाक नहीं हुआ और अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बनेगा। तो आप नहीं समझते कि अभी से ये है कि ये लगता ये है पीपल्स पार्टी जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के तय कर रही है, नून लीग वाले अपने ड्राइंग रूम में बैठ के तय कर रहे हैं। तो भाई मैदान में मुकाबला होना है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में अभी उनकी पोजीशन ही कोई नहीं है। जरदारी साहब पंजाब में बैठ के गए हैं, कोई बड़ा बंदा पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुआ, तो अभी पीपल्स पार्टी की पोजीशन कहाँ है कि जिसकी वजह से वो वजीर आजम ले आएंगे। अगर कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई बाहमी नेक्सस बनाना है तो वो एक अलग खेल हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जो वजाहत मुराद अली शाह साहब ने की है, उन्होंने उस तासुर की नफी की है जो लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर इत्तेफाक हो गया है वजीर आजम बनाने के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, हमारा वजीर आजम बिलावल है। अब देखिए ना, दो बड़ी सियासी जमातों के खानदान अपनी अपनी वजारतों के लिए कितनी जंग लड़ रहे हैं, तो लड़ने दो उनको, कोई मसला नहीं है। असल अगर मुकाबला होगा, अगर इलेक्शन होगा, शफाफ होगा, तो फिर तय होगा कि अवाम किसको लाते हैं। और अगर इलेक्शन शफाफ नहीं होना तो जो मर्जी करते रहे, उसमें क्या मसला है, जैसे मर्जी इलेक्शन करवा ले। तो सलमान नबी साहब, ये जो मुलाकातें हुई हैं दुबई में और फिर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मैं कहाँ हूँ मुलाकातों में, मैं क्यों नहीं था मुलाकातों में, तो फिर रहमान साहब को गिला ये है ना कि जो बंदर बांट आपने बैठ के दुबई में की है जी सर, उस बंदर बांट में आपने मुझे शामिल नहीं किया, मैं तो सदर पाकिस्तान बनना चाहता हूँ जी सर, ठीक है ना, तो इसलिए उनका गिला तो बजा है ना जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो कुछ दुबई में बैठ के तय हो रहा है, वहाँ क्या तय होता है और क्या तय नहीं होता, उससे ज्यादा कुछ चीजें इस्लामाबाद में बैठ के, पिंडी में बैठ के तय होगी। तो सर फिर सर ग्राउंड में क्या सूरत हाल है? क्या अब भी इमरान खान और पीटीआई का वोटर डट के खड़ा है और ये परेशानी है नून लीग और अगर नहीं खड़ा होता तो अब तक इलेक्शन को अनाउंस हो जाते। तो अब जो डिले की बातें हो रही हैं उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि वोटर नहीं टूटा। इलेक्शन जो है वो करवाने हैं, वो अपनी मर्जी के नताइज चाहेंगे ना। तो पाकिस्तान की तो सियासी तारीख ये रही है ना, तो नए इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन है जिसको आप फेयर इलेक्शन कह सकते हैं? तो पाकिस्तान में तो इलेक्शन जो है सियासी इंजीनियरिंग की बुनियाद पे होते हैं ना, किसी को लाना होता है
किसी को निकालना होता है, वही खेल अब सजाया जा रहा है ना। तो जब वो सज जाएगा तो इलेक्शन भी हो जाएंगे, अगर वो नहीं सजता तो इलेक्शन में ताखीर भी हो सकती है। सलमान आबिद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और दीगर जो हमारे तर्ज निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका भी यही ख्याल है कि जब तक इमरान खान को मुकम्मल आउट नहीं करते तब तक इंतखाबात होना अब उनको नज़र नहीं आ रहा। तो सर आप क्या देख रहे हैं, इमरान खान को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या इंतखाबात से अलग करना इतना आसान होगा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए? क्या हम भुट्टो की सियासत को बाहर निकाल सकते हैं? आज तक उसकी फांसी से मसला हल हो गया? क्या बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर से मसला हल हो गया? क्या नवाज शरीफ को नाहिल करने से मसला हल हो गया? क्या इमरान खान को नाहिल करने से मसला हल हो जाएगा? तारीख का सबक तो यह है कि इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों को हमने ज़्यादा मजबूत किया है जो सियासी अमल के जरिए आउट हो सकते थे। उनको हमने आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से और अपना इंतजामी बुनियादों पर अपना इस्तेमाल करके उनको इक़्तिदार से बाहर निकाला, उनको इलेक्शन से निकाला, तो उसको फर्क तो नहीं पड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि पीटीआई का मसला भी जो है, अगर आपने उनको खत्म करना है तो उसको सियासी अंदाज में खत्म किया जा सकता है। जब आप उनके खिलाफ कोई ऐसी चीजें करेंगे तो उसका फायदा अल्टीमेटली अभी तक इमरान खान उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है बदस्तूर किसी न किसी शक्ल में कायम ना देखे ना कि केपीके के अंदर अभी तक उनकी पार्टी जो है वो उस तरह से टूट नहीं हुई जिस तरह से इनकी तवक्को थी कि जी पार्टी टूट जाएगी, परवेज खट्टक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, पता नहीं क्या ऐलान हो जाएगा। आज तो परवेज खट्टक की बुनियादी रुकनीत भी कैंसिल कर दी है ना पीटीआई ने, तो उनसे क्या जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, पता चल जाए कितने लोग उनके साथ शामिल होते हैं। इसी तरीके से पंजाब में भी जो तासुर है ना, जो बहुत लोग हैं, अभी बेशुमार लोग पार्टी के साथ भी मौजूद है। अभी पार्टी में लोग या जो एमपीएस के उम्मीदवार हैं वो भाग गए हैं, रुपोश हो चुके हैं, मुल्क से बाहर हैं, या कहीं छुपे हुए हैं, या गिरफ्तार हो चुके हैं। पार्टी तो अभी भी वोटर, और फिर पार्टी के साथ साथ वोटर जो है ये तो देखिए ना, जो पीटीआई के मुखालफिन भी हैं वो भी ये लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पीटीआई का जो वोटर है उसके बारे में ये कहना कि जी वो खत्म हो गया है, वो जरा अभी कबल से बात है। जब तक के इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात होंगे तो पता चलेगा ना कि पीटीआई का वोटर जो है उसने इमरान खान को छोड़ा है या नहीं छोड़ा। जब तक इंतखाबात नहीं होंगे उसकी बारे में असली बात तो नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान आबिद साहब, लेकिन ये जो केस है इमरान खान के ऊपर, फॉरेन फंडिंग का केस है, इलेक्शन कमीशन का केस है, और फिर उनकी बेटी का मामला है सर, ये सारे केसेस जो है ना सब सियासी केसेस है। आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी बने, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी बने, और लोगों के खिलाफ भी बनते रहे, जरदारी साहब के खिलाफ बनते रहे। अब मसला ये है कि अगर इन केसेस में जान है तो आप देखिए ना 9 मई के बाद कितनी दफा हो चुका है, पहले तोशा खाना आया, फिर ममनुआ फंडिंग आया, फिर 9 मई के वाकयात आए, कितनी दफा आ चुके हैं। अब तोशा खाना तोशा खाना में जो लाहौर हाईकोर्ट में लिस्ट जमा करवाई गई है, उस गंगा जमुना में तो जरदारी साहब भी शामिल है, उसमें तो माशाल्लाह मरियम नवाज भी शामिल है, उसमें तो नवाज शरीफ भी शामिल है, हकान अब्बासी भी शामिल है, उन्होंने भी अपने गिफ्ट लेके बेच दिए हैं। ठीक है, उसका इतराफ भी किया गया हकान अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में, नसीम ज़ारा के प्रोग्राम में कि जी मैंने तो गिफ्ट बेच दिए थे। तो फिर क्या सबको पकड़ेंगे, सबको बाहर निकालेंगे आप? ये तो नहीं होगा कि सिर्फ आप एक बंदे को निशाना बनाएंगे। इसलिए तोशा खाना का केस जो है वो तो अब मरियम नवाज कभी नाम भी नहीं लेती उसका, ना पीपल्स पार्टी अब नाम लेती है तोशा खाना की। रह गया ममनुआ फंडिंग। ममनुआ फंडिंग में जितना हिसाब पीटीआई ने दे दिया, इतना हिसाब जब मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को देने का वक्त है, चलने का हाथ दाल का भाव क्या होता है, इनके पास रसीदें तक भी नहीं है। तो कहने का मतलब है ये इतने आसान केसेस नहीं है जितना हमने समझ लिया है कि जनाब इन केसेस से सही हो जाएगा। और अगर आपने किसी को नाहिल करने का तय कर लिया है तो आप कोई भी जवाब बना सकते हैं। आपने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी बनाया था, आपने बेनज़ीर के खिलाफ भी किया था, जरदारी के खिलाफ भी है, तमाम किए थे। तो ये चीजें तो हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है ना जी, कोई नई बातें तो नहीं हुई। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे अपना नुक्ते नज़र पेश किया। नाज़रीन, सलमान आबिद साहब जो तजियो ॿुधो उन्हनि जो चवणु आहे त जेके हालतूं आहिनि, जेके शयूं साम्हूं आहिनि, उन में इहो नज़र पियो अचे त जेसि ताईं इमरान ख़ान नाहिल नथो थी वञे, पीटीआई चेयरमैन खे नाहिल नथो कयो वञे, या उनखे इलेक्शन खां ॿाहिरि नथो रखियो वञे, या उनजी सियासत खां माइनस नथो कयो वञे, तेसि ताईं चूंडूं फ़िलहाल थींदे उनखे नज़र न पियो अचनि। इहो सिर्फ़ु सलमान आबिद जो ख़्यालु कोन्हे, मुल्क जे ॿिए मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी ऐं एंकर पर्सन हामिद मीर जो भी इहो ख़्यालु आहे त इमरान जेसि ताईं पीटीआई चेयरमैन पॉलिटिक्स खां ॿाहिरि नथो थिए, चूंडुनि खां ॿाहिरि नथो थिए, तेसि ताईं उन्हनि खे बि चूंडूं थींदे नज़र नथियूं अचनि। ॿिए पासे सां ॾिसूं था पिया त हुकूमती इतिहाद ॼण तो ऐलान करे चुका आहिनि त अगस्त महीने जे पहिरें हफ़्ते यानी 11 तारीख़ ते पीपल्स पार्टी तजवीज़ ॾिनी आहे त 8 तारीख़ ते चूंडूं ख़तमु असेंबलियूं उहे टोड़ियूं वञनि। हाँ, ॾिसणो इहो आहे त चूंडूं थियनि बि थियूं या चूंडूं थियण जा इम्कान कोन आहिनि। असांखे ॿिए सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार जनाब मियां ताहिर साहब प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे, उनखां बि तर्जो वठंदा आहियूं। मियां साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद।
जी मियाँ साहब, क्या आपको इंतखाबात होते, बिल्कुल सादा सवाल है मेरा, इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं या अब भी कुछ टैक्स हैं जो चाहते हैं कि इंतखाबात को ताख़ीर की जाए, इंतखाबात डिले होने चाहिए? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में मेरा ख्याल 2-3 दफ़ा ये इशारा दे चुका हूँ जी सर। कि इलेक्शन फौरी तौर पे या जो जिसे कहते हैं इन टाइम इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहे। अब तो आप देखें कि मेरी बात छोड़ें, अब तो जो हुक्मरान इत्तेहाद है जी सर। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनको भी नजर नहीं आ रहे। इसीलिए उन्होंने आपसे बोलना शुरू कर दिया है कि जी इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, और फिर उसको उन्होंने अपनी उसकी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी बयान करना शुरू कर दिए। तो ये इलेक्शन अगर उनको भी अगर शक हो गया अब, जी तो सर। मैं एक अरसे से इस तरफ इशारा दे रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे, ये नहीं है कि कोई बहुत आगे चले जाएंगे, कोई बहुत डिले भी नहीं होंगे। मेरी जो इत्तला है और मेरी ये एक हद तक विजुअल थिंकिंग भी है कि होंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो कि इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि हमने 90 दिन का वादा भी देखा हुआ है माजी में। तो ये ना हो कि 1 साल का या 6 महीने का कह के तो आगे फिर 6 साल और 10 साल हो जाएं जैसे पहले हो गया था। लेकिन ये है कि हमारी कौमी हिस्ट्री कोई ज़्यादा काबिल एतबार और काबिल एतमाद नहीं है कोई जी। जिसपे हम एतमाद कर सकें। लेकिन ये है कि बहरहाल जो हकायक है, जो हमें नजर आ रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लग रहा है कि शायद इलेक्शन डिले हो। तो मियाँ साहब, फिर किसकी ख्वाहिश होगी इंतखाबात डिले कराने की और उसका फ़ायदा किसको होगा? देखिए, ख्वाहिश तो अब मैं जब आपको फायदे गिनवाऊंगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ख्वाहिश किसकी होगी। पहली बात तो ये है कि फायदा जो है वो उस साइड पे होगा जो पीटीआई से तंग है। अच्छा। और जो चाहते हैं कि पीटीआई वाइप आउट हो जाए एक दफा मुकम्मल। और जाहिर है कि वो जो एक प्रोजेक्ट बना था चेयरमैन पीटीआई प्रोजेक्ट, जिसका नाम है आपके टीवी पे भी नाम नशर नहीं हो सकता, इसलिए मैं यही कहूंगा, तो वो उसमें टाइम लगा था। अब इसको डिसमेंटल में भी जाहिर है टाइम लगेगा, क्योंकि वो खासा लोगों के अंदर सलाहियत कर चुका है, किसी भी वजह से कर चुका है। उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट थी, डॉलर था उसमें, और बड़े बड़े फैक्टर्स थे, खुद जो करना चाहते हैं अब डिसमेंटल, इनकी कोशिशें भी शामिल थी। तो अब उसको जाहिर है निकालना बड़ा मुश्किल काम है, और उसको एक तो ये वो उनको फायदा होगा, और दूसरा सियासी तौर पे मेरा ख्याल है कि जो सियासी जमातें हैं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्हें बहरहाल फायदा होगा अगर पीटीआई बिल्कुल वाइप आउट हो जाती है और उनका कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हो पाता, या मौजूदा चंद लोग इलेक्शन लड़ पाते हैं और बाकी उनकी टिकट पे या उनके नारे पे जो इलेक्शन लड़ने नहीं आता, तो फिर उनके लिए मैदान खाली होगा। तो उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फायदामंद है। तो अब आप आगे सर आप मियाँ साहब बिल्कुल मुख्तसर बताइए, आपको लगता है कि पीटीआई चेयरमैन को सियासत से आउट किया जा सकता है, उनको इंतखाबात से आउट किया जा सकता है, ये इतना आसान होगा सर? देखिए, ये माजी में भी हो चुका है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो अमल है इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसमें चूंकि बड़ा काम हुआ था, बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी हर लिहाज से, तो उसको निकालने में टाइम तो लगेगा। अब उसमें चेयरमैन पीटीआई खुद अपने दुश्मन भी साबित हो गए, उन्होंने ऐसे ऐसे इकदाम किए कि उन्होंने खुद ही जवाब फराहम कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि वो पूरी ताकत और पूरी कोशिश से लगे हुए हैं। लेट्स सी। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ते नज़र पेश किया। नाज़रीन, वहाँ सियासी सूरत हाल ते असांजे सीनियर तर्जे निगार ऐं कॉलमिस्टनि जो तर्जियो ॿुधो। प्रोग्राम हिते वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी मुल्क जी मैशत ते ॻाल्हाईंदासीं। ब्लूमबर्ग अॼु पाकिस्तानी मैशत लाइ सुठी ख़बर ॾिनी आहे ऐं उन जा पाकिस्तानी मैशत ते कहिड़ा असर थींदा आहिनि, हिते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। पहिरियों वठूं था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। IMF सां मुआहिदे बाद पाकिस्तान जी मैशत लाइ बहितर ख़बरूं अचनि पियूं। अॼु आलमी इदारे ब्लूमबर्ग चयो आहे त IMF सां मुआहिदे बाद पाकिस्तान जी फंडिंग बहितर थी आहे। अॼु UAE पारां पाकिस्तान जी स्टेट बैंक में $1 अरब पिणु मुंतक़िल कया विया आहिनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हीअ को IMF सां मुआहिदो थियो आहे ऐं जेके शर्तूं IMF रखियूं आहिनि
पाकिस्तानी स्टेट पाकिस्तानी हुकूमत उन्हनि शर्तुनि खे मद्देनज़र रखंदे मुआहिदे जी पासदारी कंदी या बिल्कुलु IMF जे त अगरि मुआहिदे सां हिन भेरे का छेड़छाड़ कई वई या मुआहिदे जूं शर्तूं जेके रखियूं वयूं आहिनि उन ते अगरि पूरा न लथो वियो त ॿियो ईंदड़ साल जेको मुआहिदो थींदो उहो हिन खां बि सख़्तु थींदो। त प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त IMF सां मुआहिदे बाद पाकिस्तान जी मैशत ते कहिड़ा असर पवंदा, चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि, हुकूमत जो प्लान कहिड़ो आहे, इन्हनि तमामु तर मौज़ूअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर जनाब मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब। मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, कैसे देख रहे हैं IMF के साथ मुआहिदा तो हो ही गया है, आज ब्लूमबर्ग ने कहा है कि मुआहिदे के बाद पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई है। जी हाँ, देखिए पहली चीज तो ये है कि 9 महीने से हमारा IMF के साथ मुज़ाकरात जारी थे और लेकिन हमने उनकी तमाम शराइत मानने के बावजूद एक ट्रस्ट डेफिसिट था जिसके ऊपर से ये मुआहिदा नहीं हो सका। तो पिछला मुआहिदा तो 30 तारीख को खत्म हो गया था, इसी से पहले खत्म होने के उन्होंने 9 महीने का अरेंजमेंट किया है $3 बिलियन का, जो 3 किस्तों में $1-1 बिलियन की अदायगी होगी और उसकी जो शराइत थी हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी कर ली है। हुकूमत पाकिस्तान ने आज 2 बिलियन के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अरेंजमेंट किए हैं, जिसमें $2 बिलियन सऊदी अरब ने दे दिया है, $1 बिलियन UAE ने दे दिया है, $3.5 बिलियन जो है वो चाइना ने दिया है, जिसमें $2 बिलियन रोल ओवर हुआ है और $1.5 बिलियन कमर्शियल बैंकों का है जी। तो इस तरह से वो जो गैप था यानी कर्जों की अदायगी जो बैरूनी नहीं आ रही थी वो पूरी हो गई है और ये IMF की मेन शर्त थी जो पूरी हो गई, बाकी शायद पहले पूरा कर चुके हैं। अब आपका सवाल जो बहुत अहम है कि IMF के एग्रीमेंट के बाद क्या हमारी इकोनॉमी को इनकी क्या सूरत होगी। जी पहली चीज तो ये है कि IMF के एग्रीमेंट ना होने की वजह से हमारी रैंकिंग भी डाउनग्रेड की गई। यही फिच, मूडी और स्टैंडर्ड पुअर ने हमें मंथली करार दिया था। इसके बाद हमारे रुपए की वैल्यू 300 से ऊपर भी गिर गई। ये भी आपके सामने हमारे रिजर्व $3.5 बिलियन तक रह गए थे, जो 15 दिन के लिए भी हमारी इम्पोर्ट के बिल को पूरा करने के काबिल नहीं थे। तो ये रेमिटेंसेस भी कम हुई, एक्सपोर्ट भी कम हुई, तो हमारी माशी सूरत हाल बहुत खराब थी। लेकिन अब अल्लाह ताला का फजल है कि जब IMF का एग्रीमेंट, आज बोर्ड की मीटिंग है उनकी, अभी चंद दिनों के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था IMF का और हमारी हुकूमत का, वो उसको अप्रूव कर देगा और जैसे बोर्ड अप्रूव करेगा आप देखेंगे कि पाकिस्तान का बॉन्ड जो है जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में आधी हो गई थी गिर के, वो ऑलरेडी 80 सेंट्स पे आ गए हैं जी सर, जो 50 पे चले गए थे। तो ये सब चीजें आप देखेंगे बेतरीकी से जाएगी, रुपया मजीद मुस्तहकम होगा और ऑफिशियल में अब मुश्किल से 4-5 रुपए का फर्क रह गया, लिहाजा रेमिटेंसेस जो है वो ऑफिशियल चैनल से आएंगी। हमारी $4 बिलियन की रेमिटेंसेस पिछले दिनों में कम हुई है क्योंकि हमारा रुपये और डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है वो ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में 15 और 20 रुपए का फर्क था, तो लोगों ने फिर हवाले से पैसे भेजे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये खत्म हो गया। आज 279 इंटर बैंक है और 283 जो है वो ओपन मार्केट है। तो 4-5 रुपए का तो नॉर्मल है जो पहले नहीं होता था और उसमें एक वतन पाकिस्तानी जो है वो हवाले से पैसे नहीं दीजिएगा। तो मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत को एक ब्रीफ पीरियड मिला है, एक सांस लेने का मौका मिला है कि हम अपनी इस्लाहात करें और मुझे खुशी है कि ये ऑलरेडी इसके लिए जो हुकूमत प्लान की है, ग्रीन पाकिस्तान है, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव कर रहे हैं, IT सेक्टर को रिवाइव कर रहे हैं, मिनरल्स को रिवाइव कर रहे हैं। उसके बाद $26 बिलियन की जो बैरूनी सरमाकारी के मंसूबे थे जो डस्टबिन में पड़े थे, वो अब इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है वो उनको फॉलो अप कर रही है। इस वक्त कतर के, सऊदीया के और UAE के मंसूबे थे और रिफाइनरी के मंसूबे थे, लेकिन उन मंसूबों के लिए आपने अपने इस्लाहात करनी थी, टैक्स कवानीन में तब्दीलियां करनी थी। मेरा साहब कते कलाम आप जो फरमा रहे हैं, ये 6 माह से हम बार बार ये पूछते थे कि सर कोई अच्छी खबर, तो आप ये फरमा रहे हैं कि अब मैशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं और ये उसका
नताइज है और ये अभी शुरुआत है। और मेरा साहब आपने जो बॉन्ड का जिक्र किया तो आज ही ब्लूमबर्ग ने भी ये भी कहा है कि पाकिस्तानी बॉन्ड जो है वो 27% उसमें बेहतरी आई है, उसकी जो कदर है उसमें बेहतरी आई है। लेकिन सर फिर सवाल ये है ना कि डॉलर का एक्चुअल कीमत क्या है पाकिस्तान में, और अब जो मुआहदा हुआ है तो क्या आप समझ रहे हैं कि डॉलर और नीचे आएगा और पेट्रोलियम की मसनूआत भी पेट्रोलियम की कीमतें भी और कम होंगी? सर देखिए, पहली चीज तो ये है कि रुपये मुस्तकम होगा तो डॉलर नीचे आएगा, और वो लोग जो डॉलर को चेंज कर रहे थे, जो खरीद के तकिए के नीचे रखते थे, वो डॉलर से घबरा के भागेंगे कि अब IMF का मुआहदा हो गया है, डॉलर आने शुरू हो गए। देखिए ना, ये जो मैंने आपको बतलाया उसके $500 बिलियन वर्ल्ड बैंक का और $500 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो भी आने $1 बिलियन की इजाफी। और फिर सर जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जो फ्लड के हवाले से रुपये मुस्तकम होगा, डॉलर की सट्टाबाजी खत्म होगी, जो लोग डॉलर के पीछे भागेंगे उन्हें नुकसान होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की माशत जब मुस्तकम होगी तो खुद ब खुद लोग जो है बाजी में सरमायाकारी से गुरेज करेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत बड़ा है और हमारे मुल्क के लिए भी ये सही नहीं है। रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी अल्लाह ने चाहा, और उसके बाद जो मेजर्स लिए हैं फौरन सरमायाकारी को मुल्क में लाने के लिए, और ये ममालिक में वादे करें, वो कहते हैं जी अब हमसे लोन ना ले, हमें मंसूबों में करें। और एग्रीकल्चर के लिए यूएई ने और सऊदी ने कहा है कि पूरे गल्फ कंट्रीज को जो खाने पीने की अशिया हमारी जरूरत है वो पाकिस्तान में उगा के अब हमको दे दें। हम जितनी जमीनें कहते हैं खरीद के उस पर कल्टीवेशन करने को तैयार हैं, उस पर काश्त करने को हम तैयार हैं। ये मंसूबा बड़ा पुराना है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हैडल्स की वजह से बदकिस्मती से ये पाए तक मिल तक नहीं पहुंचा। लेकिन अब आपने देख लिया कि आपकी जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की माशत की, वो ज़राअत है। कायदे आज़म ने जो एक ख्वाब देखा था वो ज़राई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था कि आप ज़राअत से सनत में जाएं और एक्सपोर्ट करें। वो हम भूल के ट्रेडिंग स्टेट बना दिया। हम इंपोर्ट पे इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गेहूं भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चावल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, शक्कर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, दूध भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चाय भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें जो हम एक्सपोर्ट करते थे, तो वो आपके तमाम खजाने जो है वो धुल गए। अब आपको एहसास हुआ कि नहीं, एग्रीकल्चर तो हमारी ताकत है, हम इसमें खुद कफील थे, अब भी खुद कफील हो सकते हैं, और न सिर्फ खुद कफील हो सकते हैं बल्कि इलाके और रीजनल ममालिक की ज़राई जरूरत भी पूरी कर सकते हैं। ये है सही सोच, और इसके ऊपर चलना है। आपने इंपोर्ट करके, आपके पास डॉलर नहीं है, फिर यही हुआ कि आपको डॉलर पे पाबंदियां लगानी पड़ी। उससे इंपोर्ट में आपने पाबंदियां लगाई, बहुत सारी चीजों पे पाबंदी लगाई कि सही कह रहे हैं आप ये सही कह रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, मुझे ये भी आपसे जानना है कि आज IMF ने गर्दिशी कर्जों के हवाले से जो प्लान है उसकी भी मंजूरी दे दी है, तो ये जो गर्दिशी कर्जे हैं इसको कैसे रोका जा सकता है? हुकूमत के पास आप क्या समझते हैं, कोई प्लान है इसको कि इस पे कैसे कंट्रोल करें? IMF का हमारा बड़ा टाकरा जो था वो गर्दिशी कर्जों पे था। हमारे पावर सेक्टर के यानी बिजली के गर्दिशी कर्जे 2500 अरब रुपए तक पहुंच गए, और गैस के 1500 अरब है जो जीरो होते थे। अब पावर के गर्दिशी कर्जों के लिए तो हुकूमत ये कहती है कि जी हम कीमतें बढ़ा देंगी, क्योंकि ये गरीब मजलूम इंसान जहाँ पिसे हुए वो पैसे दें और इस तरह से आपके गर्दिशी कर्जों का खसारा पूरा हो। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट भी कहा जा रहा है 5 से 10 रुपए दोबारा बढ़ेगा, तो ये 60 रुपए फी लीटर बढ़ेगा, और उससे ये कोई 400 अरब रुपए की रकम हासिल होगी, जिससे गर्दिशी कर्जों में कमी लाई जाएगी। बहरहाल गर्दिशी कर्जों का जो मैकेनिज्म तय हुआ है IMF के साथ, उसकी डिटेल अभी आई नहीं है, कल इंशाल्लाह मिलेंगी कि वो क्या पेट्रोलियम बिजली की कीमतें बढ़ा के कर रहे जा रहे हैं या कोई और लाया मदद हुआ है। लेकिन गर्दिशी कर्जे एक बहुत बड़ा इशू थे जो IMF और हुकूमत में इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था। खुशाइन बात है कि गर्दिशी कर्जों को खत्म करने की मैकेनिज्म पे एक इत्तेफाक हुआ है। लेकिन मिर्जा साहब, आप नहीं समझ रहे कि अगर हुकूमत ने मुकम्मल सब्सिडी ख़त्म कर दी यानी बिजली गैस पर,
और पेट्रोलियम में लेवीज और बढ़ा दी, तो फिर आम आदमी पे तो और इस पे मनफी असरात पड़ेंगे। उस पे पहले ही यकीनन आपकी बात सही है कि जब भी ये बिजली की कीमतें बढ़ेंगी या पेट्रोलियम लीवे बढ़ेगा 10 रुपए फी लीटर या 5 रुपए फी लीटर, पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ेंगी। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में कम भी हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, लेकिन पीडीए लगा के वो बढ़ जाएंगी तो एक आम आदमी को तो इजाफी रकम देनी होगी जो बाइस से तकलीफ होगी, क्योंकि इतने महंगाई में देखिए आज डेटा रिलीज हुआ है अमेरिका का, वहाँ अफरात ज़र 4% से कम होकर 3% आ गई। लिहाजा हमने अब बैंकों के जो मार्कअप बढ़ा रहे थे वो भी रोक दिया है। पाकिस्तान में अफरात ज़र तो 28% पे कहीं पे पहुंच गए हैं और वो कम नहीं होके दे रही है। तो महंगाई के ये आलम है कि कोई मिडिल तबका भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर अब ये पेट्रोल डेवलपमेंट लीवी और बिजली गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो इससे मजीद महंगाई में इजाफा होगा। तो आने वाला वक्त अगर IMF को आपने मान लिया, लेकिन गरीब आवाम को आपने रुला देना है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अख्तर बेग साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे IMF सां मुआहिदे जे बाद जी जेका सूरत हाल है उन ते पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। ऐं जो ये चवणु आहे त हींअर त हिकु तरफ़ सां IMF सां मुआहिदो त ॾाढी सुठी ख़बरूं आहिनि ऐं उन जा असर भी मैशत ते ॾाढा भला पवंदा ऐं पूरी दुनिया अटैक भी थिए पई। UAE अॼु $1 अरब पाकिस्तान जी स्टेट बैंक में मुंतकिल भी कया आहिनि। ब्लूमबर्ग जेका आलमी रेटिंग एजेंसी आहे मैशत ते तमामु गहरी नज़र रखंदड़ आहे, उन भी इहो चयो आहे त पाकिस्तान जी फंडिंग बहितर पई थिए। पाकिस्तान जो बॉन्ड जेको आहे उहो 2700 हिकिड़ो उन में बहितरी आई आहे। डॉलर जेको आहे उहो हेठि पियो अचे। ॿी सूरत हाल में अगरि IMF जेका गर्दिशी कर्ज़नि जे हवाले सां ॻाल्हि करे पई त अगरि गर्दिशी कर्ज़नि खे कंट्रोल करण लाइ सब्सिडी ख़तमु कई पई वञे, मिसाल बिजली गैस ते सब्सिडी ख़तमु थींदी ऐं पेट्रोलियम जी जेके शयूं आहिनि उन्हनि ते अगरि लेवीज़ अञा 5 खां 10 रुपया अञा वधाई वेंदी त उन जा आम माण्हू ते ॾाढा असर पवंदा ऐं ख़ासि करे को विचलो तबिको आहे उन ते महांगाई वधंदी ऐं उन जी जेका मुआशी सघ आहे जेका मुआशी क़ुवत आहे ताक़त आहे उहा अञा वधीक कमज़ोर थींदी। हाणे ॾिसणो इहो आहे त पाकिस्तान जी मैशत कॾहिं थी बहितर थिए, हुकूमत इन हवाले सां कहिड़ो प्लान मंज़ूर कयो आहे ऐं उन जा असर कॾहिं थींदा। त वक़्तु ॿुधाईंदो हिते प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थो पइजे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।